आज बात करते हैं नेशनल हाईवे 154 पर घटी एक ऐसी सच्ची कहानी की जो दिल दहला देती है। हिमाचल प्रदेश के इस रास्ते पर ना एक ऐसा राज दफन है जो कहते हैं कि आज भी ड्राइवरों की रातों की नींद उड़ा देता है। चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उस सबसे डरावने पल से करते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, एकदम सुनसान हाईवे और किसी की गाड़ी में एक ऐसा मुसाफिर बैठा हो जिसका सर ही ना हो। ये सब हुआ कैसे? अब इस भयानक मंजर तक हम पहुंचे कैसे, ये समझने के लिए कहानी की शुरुआत में लौटना पड़ेगा। सब कुछ शुरू हुआ था एक अजीब सी चेतावनी के साथ। एक टैक्सी ड्राइवर को यह चेतावनी मिली थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम मिलिए विजय भाई से, एक सीधे साधे परिवार वाले आदमी और एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। चंडीगढ़ में टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी गाड़ी जो 2016 में ली थी हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रहती थी और उन्हें रास्तों की भी पूरी जानकारी थी। लेकिन उस रात कोई भी तजुर्बा उन्हें आने वाले खौफ के लिए तैयार नहीं कर सकता था। विजय ने अपने ग्राहक को बिल्कुल सेफली धर्मशाला पहुंचा दिया, लेकिन पैसे देते वक्त उस ग्राहक ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने विजय को थोड़ा सोच में डाल दिया। उसने जोर देकर कहा कि विजय रात में वापस न जाए, और अगर जाना ही पड़े तो उस आम वाले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राहक ने ये बात सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार बड़े जोर से कही। उसकी आवाज में ना एक अजीब सा डर था, एक ऐसी वार्निंग जो विजय को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखे खतरे से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो सवाल यही है कि वो ग्राहक आखिर जानता क्या था, विजय को क्या समझना था। लेकिन विजय ने अगली सुबह की बुकिंग और घर पहुंचने की जल्दी में इस चेतावनी को बस हवा में उड़ा दिया और घर के लिए निकल पड़े। और बस इस तरह ग्राहक की चेतावनी को पीछे छोड़ के विजय ने आधी रात को अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरा रही थी ना, सड़क पर सन्नाटा और अंधेरा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि कैसे वक्त बीत रहा था। रात के 8:30 बजे वो धर्मशाला से निकले, फिर 11:45 बजे के आसपास चाय के लिए रुके और ठीक 12:15 बजे वो हिमाचल के अंब शहर में दाखिल हुए। एक ऐसा शहर जो उस वक्त पूरी तरह से वीरान और खामोश था। और तभी उस भयानक खामोशी को चीरती हुई एक जोर की आवाज आई। विजय की कार की छत पर कुछ बहुत जोर से गिरा और फिर सड़क पर लुढ़क गया। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाया। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। सड़क पर एक बकरी पड़ी थी जिसका सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। इस अजीब सी घटना से घबराए विजय ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, असली खौफ तो अभी उनका इंतजार कर रहा था। बकरी वाली जगह से बस मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि उन्हें एक आदमी दिखा जो लिफ्ट मांग रहा था। अब खाली गाड़ी ले जाने से अच्छा है कि कुछ कमाई हो जाए, यही सोचकर विजय ने गाड़ी रोक दी। उस आदमी ने बिना कुछ कहे आगे बैठने के ऑफर को इग्नोर किया और चुपचाप पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। और बस यहीं से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। विजय की अच्छी भली सर्विस की हुई कार अचानक भारी लगने लगी। स्पीड अपने आप 80 से घटकर 20-30 पर आ गई। इंजन से धुआं निकलने लगा और आखिरकार गाड़ी बीच हाईवे पर बंद पड़ गई। विजय हैरान परेशान इंजन देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर आया उसकी नज़र बस यूं ही पिछली सीट पर चली गई और उसने जो देखा वो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। खून से सने सफेद कपड़ों में बैठा वो यात्री सिर कटा था। ये देखते ही विजय का तो जैसे खून ही जम गया। वो चीखते हुए सड़क पर भागा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर कटा साया उसका पीछा कर रहा है। वो बस भागता रहा जब तक कि उसे सड़क किनारे एक छोटा मंदिर और आश्रम नहीं दिखा जहां उसने जाकर पनाह ली। विजय की कहानी जितनी डरावनी है ना, वो अकेली नहीं है। ये घटना सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि उस हाईवे पर एक जानलेवा हकीकत बन चुकी थी, और इसका सबूत एक और दर्दनाक घटना है। इस स्लाइड पे ये जो कंपैरिजन है इसे देखिए। एक तरफ विजय भाई जो बच गए और दूसरी तरफ जगतार, 3 बच्चों के पिता जिनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना असली और कितना जानलेवा है। जगतार अपने परिवार के साथ उसी सड़क से लौट रहे थे। उन्हें भी बीच सड़क पर एक आदमी ने रुकने का इशारा किया। उनकी पत्नी ने उन्हें मना भी किया, लेकिन जगतार गुस्से में ये पूछने के लिए गाड़ी से उतर गए कि वो बीच सड़क पर क्यों खड़ा है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी पत्नी ने अपनी आंखों के सामने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था।
बिना किसी आवाज के, बिना किसी के छुए जगतार अचानक 10-15 फीट हवा में उछले और जमीन पर आ गिरे। वो किसी तरह उठकर गाड़ी तक आए, लेकिन उनके मुंह से खून बह रहा था और वो अपने परिवार के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़े। तो आखिर ये है कौन? इस सड़क पर ये खौफ क्यों है? इसका जवाब विजय को उस पुजारी ने दिया जिसने उसे आश्रम में पनाह दी थी। इस खौफ की कहानी शुरू होती है साल 2013 की सर्दियों में हुई एक बहुत ही दुखद घटना से। एक आम आदमी जो बस घर जाना चाहता था, वो चंडीगढ़ के लिए लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन एक ट्रक ने उसे बेरहमी से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उस आदमी का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करने के बजाय उसे वहीं तड़पता छोड़कर भाग गया। पुजारी के मुताबिक बस यही वो पल था जब एक इंसान की अधूरी यात्रा और एक भूत की दर्दनाक कहानी का जन्म हुआ। और तभी से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटक रही है, उसी लिफ्ट का इंतजार कर रही है जो उसे कभी मिली ही नहीं। वो गाड़ियों को रोकता है और जो रुक जाता है वो अक्सर उसके गुस्से का शिकार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा अभिशाप है जिसका असर जिंदा बचे लोगों पर भी पड़ा, और ये सड़क आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो विजय का क्या हुआ? पुजारी की मदद से अगली सुबह उसकी कार तो एक ही बार में स्टार्ट हो गई, लेकिन जब उसने घर जाकर ये खौफनाक कहानी सुनाई तो उसके परिवार ने डर के मारे उससे ये काम ही छुड़वा दिया। उस एक रात की घटना ने उसकी रोजी रोटी छीन ली। वो साये का एक और शिकार था, बस जान बच गई थी। पुजारी ने विजय को जो आखिरी चेतावनी दी वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, और शायद हर किसी के लिए एक सबक भी। और ये सब हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। विजय और जगतार की कहानियां तो सामने आ गईं, लेकिन भारत के लंबे सुनसान हाईवे पर, नेशनल हाईवे 144 जैसी और कितनी सड़कें हैं जिनकी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां रात के अंधेरे में दफन हैं।